तो हे गाइस, माय नेम इज आशीष। तो स्वागत है आपका स्पेशल वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो मुझे आपका पूरा अटेंशन चाहिए इस वीडियो में, एकदम आराम से देखना। तो ये वीडियो रहने वाली है ऑप्शन साइकोलॉजी के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, कितने कैपिटल के साथ में आपको स्टार्ट करना चाहिए, कब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, कितने लॉट में आपको काम करना चाहिए, अगर आपका कैपिटल 10 का है तो कितने में काम करना चाहिए, अगर आपका कैपिटल 20 का है, 1 लाख का है, 2 लाख का है, तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बताऊंगा। क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊं साइकोलॉजी के ऊपर। क्योंकि मार्केट के अंदर 20% स्ट्रेटेजी का रोल होता है, 80% साइकोलॉजी का रोल होता है। तो अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मेक श्योर आपको एक साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नहीं है, ठीक है, वो आपको ऑप्शन, अच्छा टेक्निकल का एनालिसिस नहीं है, टेक्निकल का नॉलेज नहीं है, तो यहां पे आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपका अकाउंट यहाँ पे जीरो का हो जाएगा। और आपने अब जितने वीडियो देख रहे हैं इसमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका अकाउंट जीरो हुआ है। ठीक है, मेरा खुद का, जब मैं स्टार्टिंग में मार्केट में आया था, मैंने भी अपना 50% का कैपिटल उड़ा दिया था। मैंने इसको 100% तक नहीं जाने दी। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि ये 50% पे मुझे ये समझ में आ गया था कि यार मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं। फिर मैं भागा लर्निंग पे, मैंने फोकस किया लर्निंग पे, फिर मैंने टेक्निकल के बारे में सीखा, मैंने मैनेजमेंट के बारे में सीखा, मैंने ट्रेडिंग प्लान के बारे में सीखा, एंड देन इनको एग्जीक्यूट किया। फिर वहां से मेरी वापस से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की। तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट एंटर नहीं होना है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। अच्छा, तो फिर एंटर कब करें? आपको सबसे पहले 6 महीने, 6 महीने आपको इक्विटी में काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले 6 महीने इक्विटी में काम करना पड़ेगा। यहां से आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना पड़ेगा। आपको यहां से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्विटी के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो आपके यहां पे 75% चांसेस हो जाते हैं कि आप ऑप्शंस के अंदर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि इक्विटी से हमने 6 महीने क्या सीखा? हमने टेक्निकल के बारे में सीखा, हमने मैनेजमेंट के बारे में सीखा, हमने ट्रेडिंग प्लान क्या होता है इसके बारे में सीखा, फिर इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये सब कुछ देखा हमने इक्विटी के अंदर। ठीक है, अब इक्विटी के अंदर क्यों प्रैक्टिस करना है, क्यों ऑप्शंस के अंदर नहीं करना है? देखो, इक्विटी के अंदर आपके बहुत चांसेस कम होते हैं कि आप अपना अकाउंट जीरो कर लोगे। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस के अंदर वोलेटिलिटी होती है। ऑप्शंस के अंदर वोलेटिलिटी होता है, ग्रीक्स होता है, मतलब थीटा होता है। तो आपके जो प्रीमियम हो 50% एक दिन में टूट भी सकती है। तो आपका अकाउंट एक ही दिन में 50% खाली भी हो सकता है। लेकिन इक्विटी के अंदर ये चीज नहीं होगी। ठीक है, इक्विटी के अंदर ये चीज नहीं होगी। यहाँ पे कट टू कट चलता है सब। 1 रुपए ऊपर गया, 2 रुपए ऊपर गया, 3 रुपए ऊपर, इतनी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो आपके यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि आपके 50 मतलब अकाउंट खाली हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको इक्विटी के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। जब यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, उसके बाद में आपको ऑप्शंस के अंदर एंटर होना है। उसके बाद में आपको ऑप्शंस में एंटर होना है। मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 15,000 से। मेरा सबसे पहले अकाउंट था 10,000 का। मैंने यहाँ से 50% उड़ा दिए। अब मेरे पास में मुझे 5,000 रुपए। तब मुझे समझ में आ गया था कि भाई ऑप्शंस अभी के लिए अपने लिए नहीं है, अभी के लिए अपने लिए नहीं है। इसके अंदर 5,000 रुपए और ऐड किए, एंड देन वहां से जर्नी स्टार्ट की इक्विटी के अंदर। हाँ चलो ठीक है, स्टार्टिंग में आप बहुत कम कमाओगे, स्टार्टिंग में आप बहुत कम कमाओगे। 300 रुपए का प्रॉफिट होगा, 400 रुपए का प्रॉफिट होगा, 200 का प्रॉफिट होगा, 500 का लॉस होगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज से ना, इससे आप सीखोगे बहुत कुछ। ठीक है, देखो, 2,000 उड़ा के या मानो 50% अकाउंट उड़ा के सीखने से अच्छा है कि 300 रुपए का लॉस लेके सीखो। आपके पास में दूसरा पैसा भी रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट कब है, क्या आता है, कब आपको एंटर करना है? इक्विटी के अंदर प्रॉफिट में आने के बाद आपको एंटर करना है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऑप्शंस में कब आपको ट्रेड करनी चाहिए? अगर मानो आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी गए, ठीक है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी गए, तो आपको ऑप्शंस में कब ट्रेड करनी चाहिए? सबसे दूसरा पॉइंट,
ऑप्शंस ट्रेडिंग। चलो, अब ये पॉइंट सबसे दिक्कत आता है। देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी क्या है कि लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग को एक जॉब बना के रखा। ट्रेडिंग को क्या बना के रखा? एक जॉब बना के रखा, स्पेशली ऑप्शंस। स्पेशली क्या? ऑप्शंस। कि 9:15 को मार्केट खुला, ट्रेड ले, डायरेक्ट ट्रेड ले। हाँ, ऊपर खुल गया, शॉर्ट कर ले, पुट बाय कर ले, नीचे गिरेगा। नीचे खुल गया, हाँ एक काम कर ले, कॉल बाय कर ले, ऊपर भागेगा। ट्रेड नहीं मिलती है, मानो फॉर एग्जांपल 10:30 की ट्रेड नहीं मिली तो एंजाइटी क्रिएट होती है उनके अंदर कि यार नहीं ट्रेड मिलनी चाहिए, नहीं यार ट्रेड मिलनी चाहिए, राइट। फिर वो चक्कर में क्या होता है कि जहां पे ट्रेड नहीं बन रही है आप वहां पे भी ट्रेड ले लेते हैं। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक काम कर, बहुत देर से ट्रेड नहीं मिल रही, कॉल बाय कर ले। एक काम कर, बहुत मार्केट नीचे गिर रहा है, एक काम कर ले, पुट बाय कर ले। ये एटीट्यूड मत रखना मार्केट का, क्योंकि मार्केट नहीं बोलता है आपको कि रेगुलर ट्रेड करो, आप खुद उसके अंदर रेगुलर गिरते हो, ठीक है। और ऑप्शंस के अंदर आपको, अगर आप एक ऑप्शंस बायर हो, मैं स्पेशली ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूं, सेलर्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको रेगुलर ट्रेड नहीं करना है। अच्छा, क्या बोला? रेगुलर ट्रेड नहीं करना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन, रेगुलर ट्रेड नहीं करना, क्यों नहीं करना? जबकि मार्केट तो रोज मूवमेंट देता है, मार्केट में तो 50-60 पॉइंट की तो मूवमेंट मिलती ही मिलती है, तो फिर रेगुलर ट्रेड क्यों नहीं करना? आप अभी, आपको लग रहा मैं गलत आपको कुछ सिखा रहा हूं? नहीं, देखो रेगुलर ट्रेड इसलिए नहीं करना, मार्केट के अंदर दो लोग होते हैं, ऑप्शंस के अंदर दो लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अगर आप सेलर हो तो आप रेगुलर ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बायर हो तो आपको रेगुलर ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना? अब इसका एडवांटेज देखो, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या होता है, एक थीटा नाम की चीज होती है। मेरी प्रीवियस वीडियो चेक करना ऑप्शन ग्रीक्स की, उसके ऊपर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन बायर के मार्केट के अंदर सिर्फ 30-35% चांसेस होते हैं प्रॉफिट में आने के। ऑप्शन सेलर के 70-75% चांसेस होते हैं प्रॉफिट में आने के। क्यों प्रॉफिट में आने के? देखो यहाँ पे चीज देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कॉल बाय करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉल बाय करता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से सीधा शार्पली ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता है तो मुझे लॉस होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके। मार्केट नीचे आता है तो मुझे लॉस होगा। तीन पॉसिबिलिटी में से मुझे एक इसमें प्रॉफिट होने वाला है, दो इसमें लॉस होने वाला है। तो मतलब मेरे चांसेस सिर्फ 30% है यहाँ पे प्रॉफिट में आने के लिए पर ट्रेड। अब यही चीज सेलर के पर्सपेक्टिव से देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये यहाँ पे पुट शॉर्ट करेगा, ये पुट की प्रीमियम नीचे गिरेगी। मार्केट शार्पली ऊपर गया, पुट की प्रीमियम बढ़ेगी, तो गिरेगी, सॉरी, ये क्या हो गया? प्रॉफिट में आ गया। मार्केट यहाँ से साइडवेज जाता है तो भी पुट की प्रीमियम टूटेगी बिकॉज ऑफ प्रीमियम डिके, तो ये क्या हो गया? यहाँ से प्रॉफिट में आ गया। ये तभी लॉस में आएगा जब यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो ये यहाँ से लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो तीन पॉसिबिलिटी में से ये तीन चीज में किस में आ गया? प्रॉफिट के अंदर, राइट। और ऑप्शन बायर क्या हो गया? तीन पॉसिबिलिटी में से एक ही चीज में प्रॉफिट में आता है, करेक्ट। अब वो भी कब आता है? जब मार्केट शार्पली मूवमेंट दे। मतलब मैंने अगर कॉल बाय किया तो यहां से अगर मार्केट सीधा ऊपर भागता है तो मैं प्रॉफिट में आऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं रहूंगा, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है ये डेली नहीं आती, ये जो मूवमेंट है ये डेली नहीं आती, और कब आने वाली है ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता होता। एक्सपेक्टेशन होती है, मैं 100% श्योरिटी की बात कर रहा हूं कब आएगी, राइट। तो इसी प्रीमियम डीके की वजह से, ओके, इसी प्रीमियम डीके की वजह से आपको डेली ट्रेड नहीं करना, आपको डेली ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ये 35% है ये आपको ले डूबेगा, क्योंकि आपके चांसेस ही नहीं है, आपके चांसेस ही नहीं है प्रॉफिट में आने, तो ये आपको सीधा ले डूबेगा। सेकंड चीज, ठीक है, सेकंड चीज, अब यहाँ पे लोगों के अकाउंट खाली क्यों होते हैं? लोगों के अकाउंट खाली क्यों होते हैं? देखो बहुत चीज होती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने अकाउंट खाली किया है ऑप्शंस के अंदर। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा अकाउंट खाली किए ऑप्शंस के अंदर। क्यों किया है? देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले बात तो आप एसएल नहीं लगा रहे, आप एसएल नहीं लगा रहे। आप एसएल क्या लगा रहे हो? हाँ 100 पे बाय कर लिया, आपको मानो लॉजिकल स्टॉप लॉस भी निकल रहा है कहीं पे, मैं लॉजिकल की बात कर रहा हूं, आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस निकल रहा है 80 के ऊपर, ठीक है, 100 पे आपकी बाइंग है। आप क्या कर रहे हो? बस माइंड के अंदर लगा रहे हो, हाँ 80 पे लगा के रखा है, ठीक है, 80 पे लगा के रखा है। किसी दिन क्या होगा, मार्केट एक सीधी स्पाइक फेंक देगा नीचे या तो ऊपर, या सीधी 400-200 पॉइंट के सीधे एक स्पाइक फेंक देगा, वो चीज आपका अकाउंट खाली कर देगी, वो अकाउंट आपकी खाली कर दी। अब यहाँ पे हुआ क्या चेक करो, मैंने पहले दिन
2,000 रुपए कमाया, मैंने दूसरे दिन 1,000 रुपए कमाया, मैंने तीसरे दिन 1.5 के कमाया, चौथे दिन फोर्थ डे, ठीक है, फोर्थ डे मैंने एसएल नहीं लगाया, मैंने माइंड के अंदर लगा के रखा, तीनों दिन मैंने माइंड के अंदर एसएल लगा के रखा, लेकिन तीनों दिन पैसा कमाया। फोर्थ दिन क्या हो गया, मार्केट ने अचानक से स्पाइक फेंक दी 200 पॉइंट की, मेरा लॉस हो गया 7। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, और ऊपर से और गया, मतलब 3 दिन में जितना कमाया एक ही दिन में वापस गया, और उसके ऊपर से और गया। अब कवर करने के लिए वापस कितना लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये हो गए कवर करने में मुझे वापस लग गया। तो मेक श्योर आप हमेशा एक स्टॉप लॉस लगा के चले, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस आपके लॉस को कम करता है, ना कि बढ़ाता है, ठीक है। और ट्रेडिंग का रूल समझ लो, यहां पे बिग प्रॉफिट चलेगा, स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, ठीक है, स्मॉल लॉस ये भी चलेगा आपको, लेकिन बिग लॉस नहीं होना चाहिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बिग लॉस नहीं होना चाहिए, तो ये चीज आपके अकाउंट को खाली कर देगा। तो अगर आपको अपना अकाउंट खाली नहीं करना है तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस के साथ में ही काम करें, अदरवाइज यहां पे मार्केट में काम मत करो। अच्छा, अब डेली ट्रेडिंग का क्या करना है, देखो डेली ट्रेडिंग का ये है कि जब आपकी वो ट्रेड के अंदर पॉसिबिलिटी ही 30% की है, तो फिर आप रेगुलर ट्रेड करके यहां पे सिर्फ अपना अकाउंट खाली करने वाले, सिर्फ अपना अकाउंट खाली करना। ऑप्शन सेलर हो तो कर लो, अच्छा निफ्टी में रेगुलर ट्रेड करना है, फ्यूचर में कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे डेल्टा वैल्यू 1 है, थीटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा वैल्यू हमें ऑप्शंस में रेगुलर ट्रेड नहीं करना, ठीक है। चलो यहां तक क्या आ गए। सेकंड चीज, इक्विटी में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, ठीक है, ट्रेडिंग प्लान समझ में आ गया, बताऊंगा मैं भी आपको ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। तीसरी चीज कि आपको कितने कैपिटल के साथ में काम करना चाहिए मार्केट के अंदर, कितने कैपिटल के साथ में काम करना चाहिए आपको मार्केट के अंदर। देखो सबसे पहले यहाँ पे लोगों की थिंकिंग क्या है, मुझे यहाँ पे पैसा डबल करना है। देखो बहुत लोग आते हैं यहाँ पे 10 का 20 करने के लिए, 20 का 40 करने के लिए, कि भाई यार एक दिन में कमाऊंगा, एक दिन में कमाऊंगा। अगर आपका ये थॉट है अभी चले जाओ, सिंपल बोल रहा हूं, क्लियर वर्ड में बोल रहा हूं, अगर आपके ये थॉट है कि मैं 10 का 20 करना चाहता हूं तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है, अभी चले जाओ, चलेगा, मत देखो, कुछ मत देखो। अगर आपको ऐसा लगे नहीं मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। तो मेक श्योर देखो यहां पे क्या करना है आपको, अगर आपका कैपिटल 10K का है, अगर आपको कैपिटल 10K का है, तो आप यहां पे सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करो। क्या करो, आप सिर्फ यहां पे इक्विटी में ट्रेड करो। क्यों इक्विटी में ट्रेड करो, क्यों ऑप्शंस में ट्रेड मत करो। देखो क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, आप ऑप्शंस में भी कर लोगे, आप किसी दिन 2 लॉट भी बाय कर सकते हो यहाँ पे 10K के अकाउंट से, ठीक है, लेकिन होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मानो मैं यहाँ से 10K से ट्रेड कर रहा हूं, मैंने पहले ही दिन 4K का लॉस ले लिया, मेरा अकाउंट आ गया 6,000 का। अब ये 6,000 से मैं आईटीएम तो बाय कर नहीं सकता, मुझे बाय करना पड़ेगा ओटीएम। अब वो ओटीएम के अंदर मुझे फिर थीटा का टेंशन, टाइम वैल्यू का टेंशन, प्रीमियम डीके का टेंशन, ठीक है। तो मेरे चांसेस और यहां पे कम हो गए प्रॉफिट में आने के, मेरे चांसेस और कम हो गए प्रॉफिट में आने के। अब यहाँ पे क्या करो, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट 10K का है तो आप सिर्फ इक्विटी में ट्रेड कर लो, क्योंकि एक दिन अगर आपको ऑप्शन में लॉस हो गया 4K 5K, जो कि पॉसिबल है, पॉसिबल है ये चीज, तो आपका अकाउंट सीधा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, अकाउंट सीधा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके जो स्टॉप लॉस में ऑप्शंस में जो स्टॉप लॉस भी लगते हैं वो कम से कम 20-30% का तो आपको एसएल होता है, 20 से 30% का तो आपका एसएल होता है, करेक्ट। तो 10K से अगर मानो मैं फॉर एग्जांपल मेरा 30 पॉइंट का भी एसएल है, 30 पॉइंट का भी एसएल है मेरा निफ्टी के अंदर, तो 1,500 रुपए का तो मेरा एसएल ही हो गया, 1,500 रुपए का तो मेरा एसएल ही हो गया। तो यहाँ पे आपके जो लॉस के हैं वो चांसेस ज्यादा है। लॉस के चांसेस बोले तो अगर अकाउंट खाली हो गया बाई चांस, किसी दिन 5K का घुस गया, 50% खाली हो गया, तो उसके बाद में आप वो 5,000 से ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो बेटर है आप 10K से इक्विटी में काम करो, इक्विटी में प्रॉफिट में आ गए तो ऑप्शन में, मतलब इक्विटी से अगर पैसा बढ़ा लिया तो फिर ऑप्शंस में आप कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, अगर आपका अकाउंट है 20K से 30K, आपका अकाउंट है 20K से 30K, तो मेक श्योर आप सिर्फ यहाँ पे एक लॉट के अंदर काम करोगे, एक लॉट के अंदर काम करोगे। क्यों एक लॉट के अंदर काम करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये आता है रीजन, क्योंकि 20K से 30K अगर मानो फॉर एग्जांपल आप 30 रुपए का भी ऐसा लगाते हो पर ट्रेड के अंदर, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1,500 का लॉस हो रहा है,
कभी कभी चलो ये 2000 में चले गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2000 में चले गया, लेकिन आपके पास में अभी भी पैसा है कि आप आराम से इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। अभी भी आपके पास में पैसा है कि आप ट्रेड कर सकते हो और 3000 की एक और ट्रेड ढूंढ सकते हो, 3000 की एक और ट्रेड ढूंढ सकते हो, क्योंकि आप अभी भी इन द मनी बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यही चीज ऐसा करूं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ी ट्रेड दे सकता है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, और मैं 10 लॉट बाय कर लूं या मानो 5 लॉट बाय कर लूं, ठीक है, 5 लॉट बाय कर लूं, और ये ट्रेड मानो रिवर्स चली गई, ये ट्रेड मानो रिवर्स चली गई और मुझे ये चक्कर के अंदर 10,000 का लॉस हो गया, 10,000 का मुझे ये लॉस हो गया, तो एक तो ये लॉस देख के आप बहुत डर जाओगे, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या कर लिया कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर वो ट्रेड रिवर्स चली गई तो मुझे ज्यादा लॉस हो भी सकता है यहाँ पे, ठीक है, मुझे ज्यादा लॉस हो सकता है। तो वो चक्कर के अंदर आप यहाँ पे 10K पे बुक नहीं कर पाओगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हिम्मत रहती है तो आप यहाँ पे 12K बुक कर लेते हो, फिर उसके बाद में आपके पास में पैसा बचता है 10,000 रुपए। अब 10,000 के अंदर वापिस से आपके अंदर 5 लॉट तो आएंगे नहीं, फिर आप करोगे 2 लॉट के अंदर काम, फिर आप करोगे 3 लॉट के अंदर काम कि भाई मुझे लॉस रिकवर करना है, ठीक है, मुझे लॉस रिकवर करना है। उसके बाद मैं कहता हूं कि आपके साथ में चलो एक ट्रेड प्रॉफिट में चली गई और आपने यहाँ पे 5K बुक कर लिया, अब आपका जो यहाँ पे है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर हो जाता है कि भाई हाँ पैसा तो बनता है, फिर आप क्या करोगे, आप वापस से 4 लॉट बाय करोगे। लेकिन ये 4 लॉट की ट्रेड में क्या आप ये कह सकते हो कि मुझे 100% की गारंटी है कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगा? नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी भी हिट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो 30% की है ना, और वापस से रिवर्स हो गया तो आपका 10K का अकाउंट हो गया यहाँ पे 4K का, 6K का वापस लॉस। अब 4,000 से क्या ट्रेड करोगे, क्या कर पाओगे? तो आप कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर आपका अकाउंट 10K का है तो यहाँ से इक्विटी में काम करो, अगर आपका अकाउंट 20 to 30K का है तो आपका अकाउंट, तो यहाँ पे आप एक लॉट के अंदर काम कर लो, क्योंकि एक असली ट्रेडर वही होता है। देखो लॉस सबको होता है, लेकिन लॉस उतना लो ताकि आप दूसरी ट्रेड कर पाओ, इतना मत लो कि आप मार्केट से बाहर हो जाओ, बेटर है। लॉस सबको होता है लेकिन लॉस उतना लो जो जिसके मदद से मतलब कि बाद में आप वापस से ट्रेड कर पाओ, इतना मत लो कि आप सीधा मार्केट से ही बाहर हो जाओ। सिंपल रूल है एक सक्सेसफुल ट्रेडर का। तीसरी चीज, अगर आपका अकाउंट यहाँ पे 50K का है तो आप आराम से यहाँ पे 2 लॉट में या 3 लॉट में काम कर सकते हो, इससे ज्यादा मत बढ़ाना। बाकी आपकी मैनेजमेंट के हिसाब से आप क्या हिसाब से ट्रेड करते हो, 2 लॉट और 3 लॉट सफिशिएंट है। कभी किसी दिन एक बड़ी स्पाइक भी बन गई और आपको एक बड़ा लॉस हो गया, तो आपको मानो यहाँ पे 7K का लॉस हो गया, या मानो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 10K का लॉस हो गया, तो आपके पास में 40,000 अभी भी पड़े हैं वो 10,000 को रिकवर करने के लिए। वापस से कह रहा हूं, ये बड़ी स्पाइक बन गई और यही 3 लॉट में आप काम कर रहे हो और 10K का आपको लॉस हो जाता है, तो आपके पास में 40,000 पड़े हैं अभी भी वो ट्रेड को रिकवर करने के लिए। तो आपके पास में पीछे पैसा बचना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अभी भी ट्रेड कर पा रहा हूं, राइट। अब ये हो गई इतनी चीज, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है एसएल, सबसे इंपॉर्टेंट एसएल। देखो अगर मैं एसएल नहीं लगाऊंगा तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला क्या रूल निकलता है ट्रेडिंग के अंदर कि पुट योर स्टॉप लॉस, पुट योर स्टॉप लॉस, डोंट ट्रेड विदाउट एसएल, ठीक है। एसएल, एसएल नहीं लगाऊंगा तो अकाउंट जीरो हो जाएगा, एसएल नहीं लगाऊंगा तो अकाउंट सीधा जीरो हो जाएगा। तो क्या मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये एसएल एक मेरा इंश्योरेंस है? क्या मैं इतना बोलने के बाद बोल सकता हूँ कि ये एसएल मेरा एक इंश्योरेंस है? इंश्योरेंस क्या करता है, लाइफ बचाता है। लगेगा आपको, एक्सीडेंट होगा आपका, ठीक है, बीमार भी पड़ेंगे आप, लेकिन आपको बचाएगा, वो पैसा देगा आपको। एसएल का क्या मतलब होता है, लॉस होता है लेकिन बड़ा नहीं होता। सिंपल फंड ये हो गया आपका इतना एक साइकोलॉजी की ट्रेडिंग, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे मैनेजमेंट। चलो अब मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, देखो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो या मानो आप कोई भी ट्रेड करते हो, तो मेक श्योर आपकी जो ट्रेड है वो 1:1 के ऊपर की रहनी चाहिए, 1:1 की ऊपर की रहनी चाहिए। मतलब अगर आपका 50 पॉइंट का एसएल है तो आपका 50 से ऊपर का स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सॉरी प्रॉफिट होना चाहिए, टारगेट 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ना कि ऐसा करना है आपको कि भाई 50 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, 50 पॉइंट का एसएल है और यहाँ पे आपका टारगेट बनना है 40 पॉइंट का। आप कभी मार्केट लाइफ में पैसा नहीं कमा पाओगे, लाइफ में आप कभी पैसा नहीं कमाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे, एग्जांपल के साथ में देख लेता हूं। मैं यहाँ पे 4 ट्रेड लेता हूं,
ठीक है, और यहाँ पे 4 ट्रेड लेता हूं, ठीक है। इसने क्या किया, 50 पॉइंट का एसएल, 40 पॉइंट का टारगेट, 50 पॉइंट का एसएल, 45 पॉइंट का टारगेट, 50 पॉइंट का एसएल, किसी दिन कमा लिया 60 पॉइंट का टारगेट, 50 पॉइंट का एसएल, ठीक है, और 50 पॉइंट का टारगेट। ये इसकी ट्रेड है, ये सिंपल इसकी ट्रेड है। इसने क्या किया यहाँ पे, देखो 50 के हिसाब से इसने पर लॉट, ठीक है, 50 के हिसाब से इसने, एक मिनट कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इसने निफ्टी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, 50 पॉइंट का एसएल है इसका, इंटू 50 इसको कर दो तो इसका 2500 का अराउंड लॉस यहाँ पे हो गया, ठीक है, 2500 का इसका लॉस यहाँ पे हो गया। यहाँ पे भी इसका 2500 का लॉस है, यहाँ पे भी इसका 2500 का लॉस है, और यहाँ पे भी इसका 2500 का लॉस है, ठीक है। लेकिन अब इसमें से मैं कहता हूं कि 2 ट्रेड प्रॉफिट में गई, क्या कह रहा हूं, 2 ट्रेड इसकी प्रॉफिट में गई, चलो ये एक प्रॉफिट में चली गई और इसकी एक तो ये 60 पॉइंट वाली प्रॉफिट में चली गई, राइट। अब क्या हुआ, इसने क्या कमाया, 40 मल्टीप्लाई 50, इसने कमाया 2000 रुपए। इसके बाद में एक और ट्रेड कमाई, 60 मल्टीप्लाई 50, इसने ऑलमोस्ट 5000 रुपए कमा लिए। लेकिन गमाए कितने इसने, गमाए कितने, 2 ट्रेड इसकी एसएल लग गई, तो इसने कितने कमाए यहाँ पे, 2500, 5000 इसने लॉस कर लिया। तो इसका ऑल ओवर निकल रहा है 0, इसका ऑल ओवर निकल रहा है 0। अब यही एग्जांपल लेता हूं दूसरे ट्रेडर के साथ में जिसका मैनेजमेंट काफी तगड़ा है और वो 1:1.5 की ट्रेड ले रहा है। मतलब क्या हुआ इसका कि 50 पॉइंट का एसएल है तो 75 पॉइंट का टारगेट है, 50 पॉइंट का एसएल है, हर ट्रेड में 75 पॉइंट का टारगेट, हर ट्रेड में 75 पॉइंट टारगेट है। और यही एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे कि इसकी 2 ट्रेड एसएल हिट हो गई और 2 ट्रेड इसके टारगेट हिट हो गई, मतलब 50 प्लस 50 इसने अराउंड 100 रुपए का एसएल हो गया, ठीक है, 100 रुपए का एसएल हो गया और इसने 5000 रुपए लॉस बुक कर लिए 2 ट्रेड के अंदर, ठीक है। और वही इंसान इसने 75 के 2 टारगेट हिट किए, मतलब 150 रुपए के इसने टारगेट हिट किए, मल्टीप्लाई कर लो इसको 50 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको 50 से, तो इसने 7500 रुपए कमाए। तो ऑल ओवर ये प्रॉफिट के अंदर है 2500 रुपए। तो ये होता है ट्रेडिंग प्लान। तो मेक श्योर आप जब ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको वही ट्रेड लेनी है जिसके अंदर आपको 1:1 का रिवॉर्ड रेशियो मिले। कैसे फाइंड आउट करना है ये रिवॉर्ड रेशियो, सिंपल, जाओ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लो, ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद में यहाँ पे अपना चार्ट ओपन कर लो। मैं सब कुछ बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, चलो यहाँ पे आते हैं हम, इसको ये कर देते हैं और इसको कर देते हैं 15 मिनट में। सब एक्सप्लेनेशन है, ये मेरे क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था। आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगी, वहाँ पे मैसेज कर दो, जिसके अंदर मैं बेसिक टू एडवांस सब कुछ सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, लाइव मार्केट के अंदर, और 6 महीने सपोर्ट है, लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। प्लस अगर आप कोर्स एंड होने के बाद में भी आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं आए, डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अगर मैं चेक करो कि भाई मेरी ट्रेड 1:2 की कैसे फाइंड आउट करूं मैं, ठीक है, 1:2 की कैसे फाइंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली, ये लो पे मैंने ट्रेड ले ली, डाउन साइड में मुझे एसएल दिख रहा है, टारगेट मिल रहा है ये यहाँ का, देखो ये टारगेट है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है, यहाँ मैंने ट्रेड ले ली, इसको मैं लगाऊंगा शॉर्ट पोजिशन, मेरा एसएल होगा इसके ऊपर, कितने पॉइंट का एसएल जा रहा है, लगभग एसएल जा रहा है अराउंड 100 पॉइंट का एसएल है। मेरा टारगेट कितने पॉइंट का है, मेरा टारगेट है यहाँ पे अराउंड 150 पॉइंट का। तो मेरी ट्रेड कितनी होगी 1:1.5 की, देखो यहाँ पे 1:44, 1.44, ये हो गई मेरी ट्रेड। अगर यही चीज मेरी ऐसी होती तो इसका करने का कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि मैं दे ज्यादा रहा हूं और मार्केट से ले कम रहा हूं, ठीक है। तो मेक श्योर आपको सिर्फ वही ट्रेड लेनी है जिसके अंदर आपको 1:1 के ऊपर मिले, ना कि 1:1 भी नहीं, 1:1 के ऊपर। क्यों 1:1 में भी क्या होगा, 5 ट्रेड में लॉस खाते हो, 5 ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हो, ऑल ओवर आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे, ऑल ओवर आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। तो अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी से क्या सीखने को मिला कि सबसे पहले तो ये, सबसे पहले आपको काम करना है इक्विटी के अंदर, इक्विटी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो, ऑप्शंस के अंदर आप ऑटोमेटिक बन जाओगे, डायरेक्ट आओगे तो आप अपना अकाउंट खाली करोगे यहाँ पे। सेकंड चीज, आपको कितने लॉट में काम करना है, ठीक है, 10,000 का कैपिटल है तो मत करो, 20 इक्विटी में ट्रेड कर लो, 20 से 30 का है तो 1 लॉट में काम कर लो, 50 तक का है, 50 तक का है तो 2 से 3 लॉट में काम करो, 1 लाख का है तो 4 लॉट में आराम से आप काम कर सकते हो, 4 से 5 लॉट के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज कि मेक श्योर आपका ट्रेडिंग प्लान हो, ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए आपका 1:2 का ये रहना चाहिए,
1:2 का आपका सिंपल ये रहना चाहिए, अपना ट्रेड रहना चाहिए, तभी आपको ट्रेड करनी चाहिए। 1:1 के ऊपर 1:1.5 भी रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट कि मेक श्योर आप हमेशा अपनी ट्रेड में लॉस को मिनिमाइज करो। क्या कह रहा हूं, मेक श्योर आप अपने हर एक ट्रेड में लॉस को मिनिमाइज करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये मेरी ट्रेड है, ठीक है, अब ये ट्रेड यहां से नीचे गई, अब देखो इसने लास्ट स्विंग बना दिया, आपको एसएल यहाँ पे लगा लेना है। पहले यहाँ पे मानो 2000 का लॉस हो रहा था, अब मुझे अगर एसएल हिट होता है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 1000 का ही लॉस हो रहा है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी लॉस को मिनिमाइज कर लिया, मैंने अपने लॉस को यहाँ पे मिनिमाइज कर लिया। अगर मैं ये चीज करते रहूंगा ना तो मेरा जो लॉस है वो कम होते जाएगा और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वहां से बढ़ते जाएगा। इसे कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसे कहते हैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और अभी आपको डेली ट्रेड क्यों नहीं करनी, क्योंकि मार्केट कभी भी एक वन साइड मूवमेंट नहीं देता है डेली, ठीक है, वो बस साइडवेज हो जाता है। 10 दिन में से मार्केट 6 दिन तो साइडवेज ही रहता है, 4 दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, 4 दिन मूवमेंट देता है। तो अब आपको मूवमेंट ट्रेड कैसे ढूंढनी है, देखो जब तक मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर नहीं बन जाता आपको तब तक ट्रेड नहीं करना। अगर आपके पास में शार्पली एक टारगेट नहीं रहता, देखो अभी क्या है, अभी एक वन डे में बात करता हूं मैं, ठीक है, वन डे में बात करता हूं। अब यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड बनाई है लोगों ने, मैं कहता हूँ बहुत लोगों ने यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड बनाई है और एकदम सही बीटीएसटी ट्रेड है ये, ठीक है, एकदम सही बीटीएसटी ट्रेड है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये सपोर्ट है, देखो ये सपोर्ट है, ये वाला ये टूट चुका है। अब मार्केट का सीधा देखो यहाँ पे आने की चांसेस है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्विंग के अंदर कितना है डायरेक्ट, कितना है फ्लक्चुएशन डायरेक्ट 300-400 पॉइंट। अगर आपके पास बड़ा टारगेट है तो आप ट्रेड करने जाओ, नहीं है तो फिर मत करने जाओ। देखो यहाँ पे सिंपल आता हूँ, वापिस से बताता हूँ, देखो यहाँ पे आ गए, फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं ये लेवल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं ये लेवल। अब अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुई ना, चलिए ये तो मार्केट एंड में ब्रेक हुई, ठीक है, तो मेरे पास में सीधा टारगेट था ये लेवल का, देखो ये लेवल का मेरे पास टारगेट था, डन भी हो गया, ठीक है। तो एक मेक श्योर एक अच्छी ट्रेड ढूंढे हम यहाँ पे, ठीक है, चलो ये चीज देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज, अब ये ब्रेक हो गई, ये जो मेरा पैटर्न था यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब मार्केट के उसमें कितनी जगह है ऊपर के साइड में जाने के लिए, देखो ये लेवल पूरी ब्रेक, सीधी ये वाली गैप है, देखो सीधी ये वाली गैप है यहाँ पे, ये लेवल ब्रेक हो चुकी है। और मार्केट के अंदर अगर आपको गैप थ्योरी पता होगी तो आपको समझ में आ रहा हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे, अब मेरे पास में क्या है कि भाई मैं अगर मैं यहाँ पे अगर एंट्री लेता हूं तो मेरा सीधा टारगेट बनता है ये लेवल का, मतलब अराउंड 350 पॉइंट का मेरा टारगेट है। ऐसी ट्रेड मुझे मिस नहीं करनी, ऐसी ट्रेड क्यों, क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस है 350 पॉइंट का है, तो मार्केट के पास में जगह हो जाती है खेलने के लिए, तो ऐसी ट्रेड करो, फिर चाहे 15,000 के कैपिटल से करो, लेकिन डेली ट्रेड मत करो, क्योंकि डेली 350 का पॉइंट थोड़ा मिलेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, गलत, नो ट्रेड। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूं, जैसे कि ये लो पे मैं ट्रेड लेता हूँ, डाउन साइड में चेक कर लो सपोर्ट कहाँ है, ठीक है, डाउन साइड में चेक कर लो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, ये मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट है, ठीक है, ये मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट है, चलो ठीक है, यहाँ ट्रेड ले ली, ठीक है, यहाँ ट्रेड ले ली। यहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाता है कि भाई ये मेरा एसएल रहने वाला है, ये मेरा टीए रहने वाला है, इसके ऊपर एसएल लगा दिया 80 पॉइंट का, और ये मेरा कहीं ना कहीं टारगेट हो गया, बढ़िया ट्रेड है, 80 से ज्यादा मिल रहा है, ट्रेड ले लो। अगर यही सपोर्ट मेरा यहाँ पे होता तो फिर मैं ट्रेड लेता क्या, नहीं लेता, क्यों, क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, प्रॉफिट कम आएगा, लॉस ज्यादा होगा। लोग गलती क्या करते हैं कि बस उन्हें पैसा चाहिए, 1000 चाहिए, 1500, अरे नहीं, आपका बस लॉस कम होना चाहिए और टारगेट बड़ा होना चाहिए। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली, आपको मार्केट से कोई नहीं निकाल सकता, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको, बस दैट्स इट। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ऑप्शन साइकोलॉजी के ऊपर कि आपको माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको बस जॉब की तरह काम नहीं करना है, इसके अंदर एक बिजनेस की तरह काम करना है। रेगुलर ट्रेड नहीं मिलेगी, जब भी ऐसा कोई सेटअप बनेगा तभी आपको ट्रेड करना है, कितने लॉट से काम करना है ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इक्विटी में ट्रेड करो, उसके बाद में ऑप्शंस में आओ। इक्विटी में आपके अकाउंट खाली होने के चांसेस कम होते हैं, ओके। अब इसके अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि अपने लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है, अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेड करना है विद लॉजिकल। तो इसके ऊपर अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा कैसे आपको एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, थैंक यू, बाय बाय।